गांव के आखिरी छोर पर, जहां कच्ची सड़क खेतों में जाकर मिल जाती थी, वहीं एक छोटा सा ढाबा था जिसका नाम था हरी का ढाबा। पूर्णविराम। मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और सामने पुरानी लकड़ी की बेंचें थीं। हरी और उनकी पत्नी सुमन सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाते। सुमन चूल्हा जलाकर गर्म-गर्म रोटियां बनाती और हरी ताज़ी सब्जियां काटकर दाल चढ़ाते। ढाबे से उठती खुशबू दूर तक फैल जाती। उनका बेटा दीपक स्कूल से लौटते ही ढाबे में हाथ बंटाने आ जाता और ग्राहकों को पानी व खाना परोसता। उसके मन में सपना था कि वह एक दिन शहर जाकर पढ़े और इस ढाबे को बड़ा बनाए। एक दिन शहर से आए कुछ लोगों ने यहाँ खाना खाया और बहुत पसंद किया। उन्होंने ढाबे की तस्वीरें खींचकर सोशल मीडिया पर डाल दी। धीरे धीरे दूर दूर से लोग आने लगे, पर एक रात तेज आंधी में ढाबे की छत उड़ गई और दीवारें टूट गईं। हरी और सुमन टूट गए, लेकिन गांव वालों ने मिलकर ईंट, लकड़ी और पैसे इकट्ठे किए और कुछ ही दिनों में ढाबा फिर से खड़ा कर दिया। अब वह ढाबा पहले से भी मजबूत और सुंदर बन गया। हरी का ढाबा और अब सिर्फ खाने की जगह नहीं रहा, वह मेहनत, एकता और उम्मीद की पहचान बन चुका था। छोटे से गांव में रहने वाली राधा हर सुबह सूरज से पहले उठ जाती थी। उसके पिता किसान थे और माँ घरों में काम करती थी। पैसों की कमी थी, पर राधा के सपने बहुत बड़े थे। वह रोज स्कूल जाने के बाद दूसरों के खेतों में काम करती ताकि अपनी कापियों के पैसे जुटा सके। एक दिन स्कूल में भाषण प्रतियोगिता हुई। राधा ने मेहनत और सपनों पर बोलते हुए कहा, गरीबी मेरे रास्ते में हो सकती है पर मंजिल नहीं छीन सकती। उसकी बातें सुनकर सब चुप हो गए और उसे पहला इनाम मिला। उसके शिक्षक ने आगे पढ़ने के लिए उसकी फीस भरने का वादा किया। समय बीता और राधा शहर जाकर पढ़ने लगी। सालों बाद वही राधा डॉक्टर बनकर अपने गांव लौटी। उसने मुफ्त इलाज का कैंप लगाया और मुस्कुराते हुए कहा, सपने वही पूरे होते हैं जिन्हें छोड़ने का हौसला हम कभी नहीं करते। उस दिन पूरे गांव को विश्वास हो गया कि धूप की एक किरण भी अंधेरे को हरा सकती है। नीली चिड़िया का रहस्य। छोटे से गांव सूरजपुर में 8 साल की एक होशियार लड़की रहती थी। गुड़िया उसे पेड़ों, पक्षियों और जानवरों से बहुत प्यार था। रोज सुबह वह अपनी छोटी सी टोकरी लेकर जंगल के रास्ते टहलने निकल जाती थी। एक दिन उसने एक बहुत ही सुंदर नीली चिड़िया देखी। उस चिड़िया के पंख चमक रहे थे जैसे उनमें आसमान का टुकड़ा बस गया हो। अचानक चिड़िया ने मीठी आवाज में कहा, गुड़िया, क्या तुम मेरी मदद करोगी? गुड़िया चौंकी पर डरी नहीं। उसने प्यार से पूछा, बताओ मैं क्या करूं? चिड़िया बोली, जंगल के बीचों बीच एक पुराना पेड़ है, उसके नीचे एक जादुई बीज है। अगर वह बीज आज डूबते सूरज से पहले पानी नहीं पाएगा तो जंगल की सारी खुशियां खत्म हो जाएंगी। गुड़िया बिना देर किए दौड़ पड़ी। रास्ते में उसे एक गुस्सैल खरगोश, एक आलसी भालू और एक चालाक लोमड़ी मिले, लेकिन उसकी अच्छाई और सच्चाई देखकर सबने उसका साथ दिया। अंत में वह उस पुराने पेड़ के पास पहुंची और अपने छोटे से लोटे से उस बीज पर पानी डाल दिया। जैसे ही पानी गिरा, एक जोर की चमक हुई और देखते ही देखते वहां एक सुनहरा पेड़ उग आया। उस पेड़ पर लाल, नीले और हरे फल लगे थे। पूरे जंगल में खुशबू फैल गई और सभी जानवर खुशी से नाचने लगे। नीली चिड़िया फिर से आई और बोली, गुड़िया, तुमने जंगल को बचा लिया। आज से यह जगह खुशियों का वन कहलाएगी। तभी से गुड़िया उस जंगल की रक्षक बन गई और बच्चे उसे प्यार से बुलाने लगे, जंगल की राजकुमारी।